जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया था, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहां के आपको महाराज जी, वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात करो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं। श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगे और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो सहस्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे? तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी, और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाते। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए। प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है? तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है, अदब उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो कहा आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहाँ नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी, अधिकारी जी वैश्या को लेके आए, तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियां तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूं, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में, बस रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए,
दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही, और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए, ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक है, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज, ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते हैं तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले, तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया, और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते, अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो अब गले। तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ, बिल्कुल ऐसे। और एक भक्तिदीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तो हम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुमका वो 1 बालक रुपया, ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात। तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जना दे, सोई जाने जो दो जनाई, तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से, तो प्रभु वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका,
हम उस समय लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनते थे, ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रहे थे जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रजभाषा तो समझ में आए थे, कह रहे थे जाएगो। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तो हम कहा जा, हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले वो तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो हम कहा किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहां दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर नहीं रहता, वहां तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आए और हम उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र, अब बालिका रूप में थी। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है। आशीष पंचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी? सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना इस श्री जी की कृपा का फल नहीं है। कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं। तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा। और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावे, मेरी कोई चाह नहीं रह गई। ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है। हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहां प्रगट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रगट थे। उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है।
क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी। तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं, भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा, जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया, अब उसको भुगताना है। तो अब डायलिसिस, ये वो, कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तौलें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तौलें। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं, बात समझ पा रहे आप जी। साध्वी अमृतानंद त्यागी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चे भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए? संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? परमात्मा से अनन्यता कैसे प्राप्त हो? सत्य भक्त के लक्षण है, पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण गुरु पादाश्रया, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय। दूसरा लक्षण उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। तीसरा लक्षण सहनशील, दुख सुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान। चौथा लक्षण सबके प्रति करुणा का भाव रखना, तितिक्षा और कारुणिका, दयावान, और सब भूतों में एक ही परमात्मा को देखना। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को न मानना, दूसरों को मान सम्मान देना, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। प्रभु के सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं और सब प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ऐसा जो है वो भक्त है, जहां काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ऐसे जो भक्त हैं जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कपट दंभ नहीं है, हे भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, और हे राम जो आपको प्राण प्यारे हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्तों के मन में आप निवास करें। तो भगवान के भक्तों के वैसे तो अनंत लक्षण है, क्योंकि अनंत भगवान में जब चित्त जुड़ गया तो अनंत महिमा प्रकाशित हो जाती है। पर प्रधान लक्षण है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। वो आचरण जो शास्त्र सम्मत है, पाप आचरण जिनसे बिल्कुल नहीं होते, और जो भागवती का आचरण होते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, ये भक्त का लक्षण। और सब में परमात्मा देख करके उसमें दास्य भाव रखना, ये अनन्य परमात्मा की भक्ति है। और क्या पूछा था? मर्जी, संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भागवतिक व्यवहार। जैसे वो अपनी माँ से बात करेगा तो उसमें भगवान को देखकर, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं सुसेव्य हैं, सब में भगवान, पिता को भगवान के समान, माता को भगवान के समान, पत्नी में वो भगवान को देख रहा है, पुत्र में भगवान को देख रहा है, और सबसे व्यवहार सम कर रहा है। सम भगवान का भाव रख करके, भगवान का भाव रख करके सबसे व्यवहार कर रहा है। उसको कोई गाली दे तो उसको कोई हानि नहीं होगी,
और उसका कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो परमात्म स्वरूप में स्थित, उसका व्यवहार समता से युक्त होता है, ममता से युक्त नहीं होता। ममता तो भगवान के चरणों में होती है, समता सब संसार में होती है। तो व्यवहार उसका समता से युक्त होता है। समझ पाए जी। रचना कौर जी पंजाब से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। और कबीर, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत। कई बार सत्संग में हमने कहा, किसका प्रश्न है? जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। इस मार्ग में जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रह गया। क्योंकि पाया किसको? जो खोज रहा था, जब उसने पाया तो किसको पाया? अपने मैं को पाया। तो खोजने वाला खत्म हो गया। खोजने वाला कोई और नहीं है, वही है। जैसे घट घट में राम रमा है, तो यहां भी तो वही है। जो मैं शरीर को लेकर है, ये खत्म हो। इस अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। खूब नाम जप करो, खूब वाहेगुरु की कृपा मनाओ, और खूब वाहेगुरु 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 नाम जप करो। संसार का चिंतन छूट जाए, हमारा चिंतन निरंतर प्रभु का हो। देखो, उन्हीं प्रभु का नाम वाहेगुरु है, उन्हीं प्रभु को अपने अपने भाव से पुकारते हैं। ईश्वर तो एक ही है, पुकार अलग अलग नामों से है। कोई उर्दू भाषा में पुकार रहा है, कोई हिंदी भाषा में पुकार रहा है, कोई अंग्रेजी भाषा में। सब भाषाएं भगवान की ही तो रची है, सब भाषाओं के ज्ञाता भगवान ही है। तो उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, परमेश्वर को ही वाहेगुरु कहते हैं। खूब नाम रटो, संसार का चिंतन छूट जाए, यही हमें करना है। और जहां संसार का चिंतन छूटा, तो ये शरीर भी तो संसार है। शरीर का चिंतन छूटा तो वही बचा जिसकी खोज कर रहे थे, वही बचा। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब तक देहाभिमान सहित मैं स्त्री में पुरुष, तब तक खोज अधूरी। और जहां खोज पूरी हुई तो ये सब भूल जाता है, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। चंद्रिका सिन्हा जी यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इष्ट देव के चरणों में अहम का पूर्ण समर्पण गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। गुरुदेव की सेवा में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के माध्यम से ही होता है। मुझे बचपन में सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त हुई, परंतु गुरुदेव के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और गुरुदेव भगवान अब स्थूल शरीर में भी नहीं है। जो गुरु मंत्र है, किसका प्रश्न है? जो गुरु मंत्र है वो गुरुदेव ही है। मंत्र और गुरु अलग अलग नहीं होते। गुरु का स्वरूप ही मंत्र। गुरु मानो अपनी आत्मा को आपको दे दिए, तो उसी गुरु मंत्र का ध्यान करो, उसी गुरु मंत्र का चिंतन करो, और उसी गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखो कि मेरे गुरुदेव अब गुरु मंत्र के रूप में विराजमान है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जैसे कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। चर अचर में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर सब में व्याप्त है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। तो गुरुदेव चर अचर में देह रख करके थोड़ी तत्व रूप में सब में विराज। गुरु को तत्व रूप मानना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। शरीर तो किसी का भी हो, वो एक सीमित अवस्था के लिए है, वो आज है और कल नहीं। पर गुरु तो ऐसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं रहेगा। वो कल भी था, वो कल भी रहेगा, और आज भी है। शरीर छूट गया तो गुरुदेव तो है ना। गुरुदेव कहीं गए हैं क्या? गुरुदेव मरण धर्मा है क्या? गुरु तो अमर करने वाले हैं, तो मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? वो तत्व है, वो तुम्हारे हृदय में है, मंत्र रूप में है। खूब उनका चिंतन करो, यही उनकी सेवा है। और पवित्र आचरण रखो। जितने आचरण पवित्र रखोगे उतने ही परमार्थ में आगे बढ़ोगे। नहीं, परमार्थ की बातें चाहे जितनी कर लो, अगर आचरण अपवित्र हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते।
ये पक्की बात समझ लो। गंदे आचरण करे, गंदी बातें करे, गंदा भोजन करे, परमार्थ की बातें चाहे कर लो क्योंकि पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़कर उपदेश दे लो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनुभव में नहीं आएगा। वो तभी आता है जब पवित्र आचरण होते हैं, पवित्र चिंतन होता है, हमारा पवित्र व्यवहार होता है। परमात्मा परम पवित्र है, तभी वो हमारे अनुभव में आता है। आरती गोस्वामी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं नीम करोरी बाबा जी को मानसिक रूप से गुरु मानती हूँ, पर जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है आपको भी गुरुदेव मानती हूँ। मैंने दीक्षा नहीं ली है पर आपकी पूरी बातों का अनुसरण करने। देखो, गुरुदेव मानने का मतलब है संतों की बात मानना। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने संत हैं ये सब गुरु स्वरूप ही हैं। हम उनकी वाणी माने, उनके वचन माने, वो जो हमें आदेश उपदेश करते हैं वो बात हम मान ले तो जो गुरु बनाने का लाभ वो हमें मिल जाएगा। और गुरु बना ले और उनकी बात ना माने तो नरक जाएगा। उसको परम पद थोड़ी मिल जाएगा कि गुरु बना लिया तो परम पद मिल जाएगा। और आप गुरु ना बनाओ, केवल उनकी बात मान लो तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। संत की बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर उनकी आज्ञा उपदेश हम ना माने तो गुरु कंठी बनाना गुरु नहीं कि हमने कंठी बना ली, तिलक बना ले और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो नरक जाओगे। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कंठी बंधा करके तो वास्तविक शिष्य हो। और अगर कंठी नहीं भी बंधाई हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत। वे कह रहे हैं कि अगर उनकी आज्ञा का पालन अनुसरण नहीं कर पाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा आएगी। पक्का पक्का, क्योंकि संत आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, संतों की आज्ञा से ही तो भगवान रिझते हैं जब उनको पाना है। ऐसे भगवान का किसी से वैर है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे, सब लाड़िले भगवान के पुत्र हैं। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी जनों की उपासना करता है, भक्त उपासना करता है, भगवत साक्षात्कार होता ही है भक्त कृपा से। देखो, विभीषण जी इतने दिन से लंका में रह रहे थे, कभी भगवान के न दर्शन की इच्छा हुई और न कभी भगवान के दर्शन किए। लेकिन जो ही हनुमान जी के दर्शन हुए तो विधान बन गया और भगवान के दर्शन भी हुए और भगवान की शरण में गए। भगवान की कृपा का अनुभव तभी होता है जब संत दर्शन होते हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटि दीना। हनुमान जी का दर्शन ही राम जी की शरणागति है। जे ही दर्शन हुआ, संयोग बना, उसने लात मारा रावण ने, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान श्री राम जी की शरण में आ गए। भगवान का साक्षात्कार किया विभीषण जी ने। भक्त कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। नवीन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, पर जब से आपके दर्शन हुए अपनी माता जी द्वारा जीवन में भक्ति के लिए लालसा जगी, पर माया व भोग बार बार मन को गिराने की कोशिश करते हैं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारे को अध्यात्म बल प्राप्त होगा और उतना ही तुम विकारों से बच पाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतने ही तुम बलवान बनोगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कहोगे नहीं तो आप जीत जाओगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कह रहे हो नहीं, नाम जप नहीं है, तो घसीट के ले जाएगा। नहीं नहीं कहते रहोगे और वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। यही हो रहा है। हाँ, कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ ना हाँ गलत हो जाता है। वो तब तक होता रहेगा जब तक नाम बल एकत्रित नहीं होगा। खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि पूर्व के पाप नष्ट हो जाए और ये पाप प्रवृत्ति जड़ से नष्ट हो जाए। नाम जप से सब, हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि जब मरा मरा बोले, राम राम बोलने की जिनकी अभ्यास वृत्ति नहीं थी तो मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इतना बड़ा इतिहास रच दिया वाल्मीकि रामायण। तो आप लोग विश्वास करो, आप तो राम राम बोल सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। कौन सी सामर्थ्य ऐसी नहीं जो भगवान के नाम में न हो? अपार सामर्थ्य भगवान के नाम में। इसलिए नाम जप करो तभी सब ठीक होगा। भजन नहीं होगा भगवान का तो बात नहीं बनेगी। ये विकार, ये माया का आकर्षण कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है। ये त्रिगुण माया बहुत प्रचंड है। अगर इससे बचना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरी शरण में आ जाओ और मेरा नाम जप करो।
मेरा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। समय ऐसा जिस समय मतलब प्रभु का चिंतन अच्छे से हो जाए। मैं मतलब काम करता हूँ, मतलब मेरी दुकान है। हमारी बात समझो, दुकान में हर समय ग्राहक थोड़ नहीं बने रहते। जिस समय ग्राहक है तो उसमें भगवान की भावना की और ईमानदारी से मुनाफा लेकर उसको सामान दिया। इसके बाद बैठे राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करे, क्या परेशानी। हर समय दुकान में ग्राहक ही तो नहीं बने रहते, हर समय भीड़ तो नहीं लगी रहती। जब ग्राहक आवे तो सौदा दे दो, नहीं एकांत में बैठे नाम जप करो, क्या परेशानी है। ठीक है। जय हो पतित पावन संत भगवान। ऊपर बैठा दो महाराज जी को, ऊपर आओ, ऊपर विराजो महाराज जी, विराज। बहुत कृपा, बहुत। दिनचर्या में तो बहुत परेशानी होती है। महाराज जी आप जी की कृपा है, आप जी आशीर्वाद करिएगा कि बस किसी के मोहताज न हो। अभी सारी क्रिया स्वयं होती है, किसी के आश्रित ना हो जाए ऐसा। कृपा है, हमें तो देख के एकदम। आप जी की कृपा से 11 परिक्रमा की है नर्मदा जी की। नर्मदा जी की जी, स्वयं गाड़ी चलाई और एक पैदल किए 3 साल लगे थे। पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा, संतों की लीला संत ही जाने। बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंग किए। अच्छा। लगभग भारत भ्रमण। हाँ यही आशीर्वाद है, आप जी की कृपा बनी रहे कि किसी के मोहताज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य है नर्मदा जी की परिक्रमा का, आश्चर्य। आप जी की हाँ मतलब सर्वाश्चर्य है। यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। हाँ बहुत बड़े दिनों से आप जी की दर्शन की लालसा थी, जब श्री जी की कृपा दर्शन देने आए आप कृपा करके। आज कृपा हो गई श्री जी की। हमें बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला दर्शन से। अभी महाराज जी आप जी की कृपा से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पूरी हुई है, एक बार और करने में। बहुत हमें तो सर्वाश्चर्य में लगता है कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा हो, ये सब बड़ी कृपा है। मुझे आपसे कुछ चाहिए, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी। एक श्री जी की चुनरी ले आओ, जल्दी ले आओ। श्री जी की, ये हमारी लाडली जी की चुनरी है, ये आप ला लेंगे। बहुत सुख मिला हमें, बहुत सुख मिला। भगवान सर्वमंगल में है। महाराज जी बच्चा हमेशा सेवा में रहता है। अच्छा, बहुत सुंदर। एक दुपट्टा उसको भी दे दे। बहुत यार, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं। संत सेवा, गुरु सेवा, ये जीवन में सब कुछ, सब आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, लेकिन ये तुम्हें उठा देगा, लोक परलोक हर जगह उठा देगा। ये जो संत सेवा है ना, बस प्राणपन से करते रहो, देखना है इसकी जो बाद में फीस मिलेगी ना, वो निहाल कर दे। नहीं, बहुत बहुत हमारा हृदय आह्लादित हुआ आपके दर्शन से। शिवराज प्रकाश पाटिल जी महाराष्ट्र से। सीताराम। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। जैसे भक्ति में जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पत्नी, सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तुम हमारे भक्त बन गए। सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक
रचना माया की देख रहे हो, जो न थी न है न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था न है न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। तो जब हम व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसमें भी है शब्द है ना, तो जब है में पहुंचते हैं तब वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। पर ये पहले नहीं, पहले उसका विभाग किया गया, एक मायाकृत प्राकृतिक और एक चिदानंद। तो इसी में चिदानंद विराजमान है। जो भगवान का चिदानंद अंश है वो है, और जो माया प्रकृति है ये जादू है नहीं। जैसे तुम्हारा ये रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं था और कुछ दिन बाद ये कभी नहीं रहेगा। ये वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं। इस रूप की सत्ता उसकी हो जो त्रिकाल सत्य हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, वो हर जगह है। और असत की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जिस दिन इसका समय आ गया ये पूरा मिटिया मिट हो जाएगा। ये रूप, ये ढांचा बिल्कुल नहीं रहेगा। 5 भूत अपने भूतों में मिल जाएंगे। इसलिए जो सत्य नहीं है उसे सत्य नहीं कहा गया है। पर जब सत्य में स्थित हो गया तो पंचभूत क्या है? ये भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ है ही नहीं तो ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। समझ पा रहे हो? तो ये ज्ञान की पद्धति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य विषय सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान प्राप्त होने पर अभी आप ये बोल लो, लेकिन माया आपको थप्पड़िया देगी, जहां चाहेगी वहां भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी, क्योंकि आपको ब्रह्म बोध नहीं हुआ। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो विकार नाम की चीज ही नहीं रहती। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो न कोई वो ब्रह्म मैं हूं, तो न कोई चाहत है, न कोई द्वैत है, न कोई विकार है। विकार द्वैत में होते हैं। मैं पुरुष तो अमुक स्त्री, तो विकार काम का आ गया। मैं और तू, तो क्रोध का विकार आ गया। मेरा तेरा, लोभ का विकार आ गया। ये मायाकृत व्यवहार में विकार है, परमार्थ में थोड़ी विकार है। परमार्थ तो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? सोनू जी सीतापुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में संसारिक सफल होना ही सब कुछ है? नहीं, ये किसने कह दिया? संसार की सफलता कोई सफलता है? जब आप यहां से मर के जाओगे तो आपके पास क्या रहेगा? परिणाम देखे वो सफलता है, जो परिणाम में सफलता हो। जैसे किसी देश में आपको सफलता मिली, सब कुछ मिला, लेकिन जब वहां से हटाया गया तो आपके कपड़े भी उतरा लिए गए, तो सफलता किस काम की? शरीर रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाता है यहाँ, और उसको आग लगा दिया जाता है। बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता है। या तो गाड़ दिया जाता है या तो आग लगा दिया जाता है। इस देश का नाम है मृत्यु लोक। आपके पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला, एक भी व्यक्ति नहीं जाने वाला, कोई पद नहीं जाने वाला, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं जाने वाला। तो इस देश में तो बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत बढ़िया मकान बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? बस जो विवेकवान है वो परिणाम देखता है, और जो अज्ञानी है वो वर्तमान को देखता है। वर्तमान में हम मौज से हैं, लेकिन मरने के बाद तुम ही जाओगे अन्य योनियों में, कोई और थोड़ी जाएगा। तुम्हारी सदगति और दुर्गति होगी। तो जो 4 दिन की चांदनी में मुस्कुरा दिया और इसके बाद अंधेरी रात है, फिर क्या करोगे? सफलता तब है जब चांदनी में अंधेरी रात की व्यवस्था कर ली कि आगे जो रात आने वाली है इसमें हमें प्रकाश मिलेगा। हमारे जीवन की शाम होते होते हमारे अंदर वो ज्ञान हो जाना चाहिए जिससे हमारा जन्म न हो, अगर हो तो अज्ञानियों की तरह न हो।
हमें भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, हमारे पास भजन रूपी धन होना चाहिए, परोपकार रूपी धन होना चाहिए, पुण्य रूपी धन होना चाहिए। लोग केवल वर्तमान में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। धन आ गया, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मरे तो नर्क गए, यहां फंसे तो जेल गए। अब देख लो, आंखें खोल के देख लो संसार में क्या हो रहा है। क्या ये सफलता है? बड़े बड़े पदों में हैं, घूस ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, सफलता हुई क्या? वो पद मिला था समाज को सुख देने के लिए। दोषियों को दंड दे करके पवित्र करो और निर्दोष को छोड़ करके पवित्र करो, तब तुम्हारा जीवन सब जगह अपवित्रता भरी है। क्या सफलता? अभी बताओ बच्चा, क्या सफलता? डॉक्टर, मास्टर, न्यायाधीश, वकील, जो भी पद हैं, ये समाज सेवा के लिए है। अगर हम बहुत उत्तम भाव रख करके, धन की प्रधानता ना रख करके, केवल सेवा भाव का भाव रखे और जो हमें सरकार फीस देती उससे जिए, अभी सफलता की तरफ बढ़े। लेकिन बिना अध्यात्म के ऐसी बुद्धि कहाँ आ सकती है? मनमानी आचरण सब जगह हो रहे, मनमानी आचरण। बिना अध्यात्म के सफलता किस बात? सफलता उसी का है जो धर्म से चल रहा है। सफल उसी का जीवन है जो परोपकार कर रहा है, जो एक अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में किए हुए। वही सफल जीवन। ये पशुओं वाला, तिनते खर सूकर स्वान भले, सुअर कुत्ता गधा उनसे अच्छे, क्योंकि वो बेचारे अपने कर्मों को भोग करके आगे बढ़ रहे हैं और वो उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। आप क्या समझते हो? ये ऊपर से सफलता दिखाई देती है, अंदर से कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। जब उनके जीवन चरित्र को देखो तो कूड़ा ही कूड़ा है। कोई बिरला ऐसा होगा जो पदों पर होकर धर्म से चल रहा हो, नहीं तो सफलता वही है कि अपनी विद्वता, अपने ज्ञान का दूसरों के लिए सही प्रयोग किया जाए। अब अधिक धन तभी आएगा जब दोषी को बचाया जाएगा। ध्यान रखना, चाहे वकील हो चाहे न्यायाधीश हो, अधिक धन तभी, घूस तभी मिलेगी जब दोषी को बचाया जाएगा, निर्दोष को फंसाया जाएगा। ये क्या सफलता हुई? तुम्हारी विद्वता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो तभी सफल थी जब सफलता पूर्वक, धर्म पूर्वक न्याय करते, धर्म पूर्वक वकालत करते, धर्म पूर्वक डॉक्टरी करते, धर्म पूर्वक पदों का प्रयोग करते। सफलता की सही परिभाषा अध्यात्म है। धर्म पूर्वक अपने पद का, अब जैसे आप बालक हो तो आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, आप अपने परिवार को धर्म पूर्वक चलाओ। बूढ़े माता पिता की सेवा करो, मेहनत से पैसा कमा कर उनको रोटी खवाओ, उनको दवा दो, अपने, ये है जीवन की सफलता। नाम जप करो, पाप आचरण से बचो। जैसे अपनी बहन को पवित्र भाव से देखते हो, ऐसे सब माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखो। ये जीवन की सफलता है। कितना आचरण नवयुवकों में बिगड़ता चला जा रहा है, कितना आचरण। माताओं बहनों की ऐसे गले में जंजीर देखी, ऐसे खींच ले, वो मुंह भरा गिर गए, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं। कितना निर्दयी होता जा रहा है समाज, कितना स्वार्थी होता जा रहा है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो पड़े तड़प रहा, वो वीडियो बना रहे हैं, लाइव वीडियो चला रहे हैं। अब उस समय जरूरत वीडियो बनाने की कि उसको उठा करके अस्पताल ले जाने की है। बड़ा समाज बिगड़ रहा है। ये सफलताएं नहीं, समाज असफलता की तरफ जा रहा है। सफलता है धर्म, सफलता है अध्यात्म, सफलता है जितेंद्रियता, सफलता है परोपकार। इन बातों को कौन समझ रहा है? परोपकार करना, इन बातों को कौन समझ रहा है?